काफी अरसा पहले की बात है। एक छोटी सी रियासत में एक बूढ़ा दरवेश रहता था। वो बूढ़ा इंतहाई अक्लमंद और हाजिर दिमाग था। वो मुश्किल से मुश्किल सवालात और मसाइल को अपनी सोच विचार के जरिए हल करता था। उसके पास रोज बहुत से लोग आते ताकि अपनी मुश्किलात का हल उससे पूछ सकें। कोई भी किसी भी तरह की मुश्किल लेकर उसके पास जा सकता था। जब भी वो किसी की परेशानी सुनता तो उसे बहुत तवज्जो से सुनता, फिर कुछ देर खामोश रहकर गौर फिक्र में डूब जाता। इसी वजह से हर कोई यही समझता था कि उस दरवेश के पास कोई न कोई करिश्माती ताकतें हैं जिनके जरिए वो मसाइलों का हल बताता है। एक नौजवान ने उस दरवेश से पूछ भी लिया, आप हमारे मसाइल का हल कैसे बता देते हैं? क्या आपके पास कोई खास ताकत है या कोई ऐसी बसीरत है जिससे आप हमारी परेशानियों का अंजाम पहले ही जान लेते हैं? नौजवान की यह बात सुनकर वो दरवेश मुस्कुराया और उसने उस नौजवान के सवाल का कोई जवाब ना दिया। कुछ अरसे बाद उस रियासत में एक अजीब वाकया पेश आया। एक बूढ़ी औरत थी जो अपने घर में अकेली रहती थी। उसका कोई अजीज रिश्तेदार न था। इसी रियासत से 3 आदमी अपने गांव की तरफ जा रहे थे। वो लोग दूसरे शहर में काम करके पैसे कमाते और फिर अपने गांव वापस जाते थे। उन दिनों चूंकि आमदोरफ्त के जराए ज्यादा नहीं थे, लोग ज्यादातर पैदल ही सफर करते थे। इसी वजह से उन तीनों आदमियों ने अपना सारा पैसा अपने अपने थैले में बांध लिया था। वही उनकी सारी कमाई थी। उनमें से एक जो बहुत चालाक और फराडिया था, उसने दोनों से कहा, दोस्तों, क्यों ना हम अपना सारा पैसा एक जगह इकट्ठा कर लें और किसी एक के पास रख दें। इस तरह हम इसका बेहतर ध्यान रख सकेंगे और हमारा सरमाया भी महफूज रहेगा। और जब हम अपने गांव पहुंच जाएंगे तो हम सब अपना अपना हिस्सा ले लेंगे। बाकी दोनों आदमियों ने उस शख्स की बात मान ली और सबने अपनी सारी जमा पूंजी उसी के पास जमा करवा दी। चलते चलते काफी वक्त गुजर गया। अब रात का अंधेरा छा चुका था और थकन भी बढ़ चुकी थी। रास्ते में उन्हें एक घर नजर आया। यही वो घर था जिसमें वो अकेली बूढ़ी औरत रहती थी। रात काफी हो चुकी थी और उन तीनों दोस्तों को कहीं रात बसर करने की जगह की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने आपस में मशवरा किया कि क्यों ना इसी घर में रात गुजारी जाए। चुनांचा वो तीनों उस औरत के घर की तरफ बढ़े। दरवाजे के करीब पहुंचकर उन्होंने दस्तक दी। बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उन तीनों में से एक आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, हम अपने गांव की तरफ वापस जा रहे थे कि रास्ते में ही रात हो गई और अब हम इस वक्त सफर जारी नहीं रख सकते। सुबह होते ही हम यहां से रवाना हो जाएंगे। अगर आप हमें एक रात के लिए पनाह दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बूढ़ी औरत ने नरमी से कहा, बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं अभी खाना बनाने जा रही हूं, तुम्हारे लिए भी खाना तैयार कर दूंगी। वो तीनों खुश हो गए। फिर उनमें से एक ने कहा, माँ जी, ये हमारी मेहनत की कमाई है। हम तीनों ने आज का भी अपना कमाया हुआ सब कुछ इस थैले में रख लिया है। अब हम चाहते हैं कि आपके घर में यह जमा पूंजी महफूज रहे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत कीमती है और हमें आप पर भरोसा भी है और हम जानते हैं कि हमसे ज्यादा महफूज ये आपके पास रहेगा। एक बात और, हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे अलावा कोई भी अकेला आकर ये थैला लेने की कोशिश करे तो आप उसे ना देना जब तक हम तीनों इकट्ठे वापस ना आए। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी अमानत की हिफाजत करूंगी। वैसे भी तुम लोग सुबह सवेरे यहां से रवाना हो जाओगे, लेकिन हां, तुम जब भी मेरे पास आओगे मैं फौरन ये थैला तुम्हें वापस दे दूंगी। यूं वो तीनों अपनी कमाई का थैला उस बूढ़ी औरत के हवाले करके मुतमईन हो गए कि उनकी दौलत महफूज है। कुछ देर बाद खाना खाकर वो सो गए। अगली सुबह जब वो तीनों उठे तो अपनी अगली मंजिल के लिए तैयारी शुरू कर दी। इन तीनों में से एक आदमी जो जरा चालाक और खुदगर्ज था, उसने अपने दोनों साथियों से कहा, भाइयों, उस बूढ़ी औरत ने पूरी रात हमारी मेहमान नवाजी की, हमें अच्छा खाना दिया, सोने के लिए साफ सुथरी जगह दी और रहने के लिए एक अच्छा मकान फराहम किया, मगर हमने उसके बदले कुछ भी नहीं किया। वो बूढ़ी औरत अकेली है और अभी खेतों में काम कर रही है। क्या हम रवानगी से पहले उस नेक औरत की कुछ मदद नहीं कर सकते? दरअसल उस चालाक आदमी ने दिल ही दिल में एक साजिश तैयार कर रखी थी कि किसी भी तरीके से वो उस औरत से तन्हाई में वो थैला हासिल कर ले। बाकी दोनों दोस्त
जो सादा दिल और भोले थे, उसकी बातों से मुतासिर हो गए और कहने लगे, तुम ठीक कह रहे हो, उनकी मदद करना हमारा फर्ज है। चुनांचा वो सब मिलकर उस बूढ़ी औरत की मदद करने यानी फसल की कुटाई में काम करने के लिए तैयार हो गए। जब सब मिलकर काम कर रहे थे तो वो चालाक आदमी अपने दोनों साथियों से कहने लगा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं जरा माजी से पानी ले आता हूं। दोनों साथी थके हुए थे और उन्हें भी सख्त प्यास लगी हुई थी, लिहाजा उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, हमारे लिए भी पानी लेते आना। ये सुनकर वो चालाक आदमी चुपके से उस घर की तरफ रवाना हुआ। वो दिल ही दिल में अपनी चाल को कामयाब बनाने की तैयारी कर चुका था। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने बूढ़ी औरत से कहा, माँ जी, अब हम यहां से जा रहे हैं, तो बराहे करम वो थैला हमें वापस दे दें। इस पर वो बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटा, मैं वो थैला किसी एक को नहीं दे सकती जब तक तुम तीनों इकट्ठे ना आ जाओ, क्योंकि तुम सबने खुद यही कहा था। लेकिन चालाक आदमी ने फौरन दोस्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा, माँ जी, वो सामने मेरे दोनों साथी काम कर रहे हैं, मैं उन्हीं की तरफ से आया हूं। वो पानी मांग रहे थे, अब हम वापस जा रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं थैला भी उनके पास ले जाऊं। बूढ़ी औरत ने दूसरे दोस्तों की तरफ नजर दौड़ाई। वो दोनों दोस्त दूर से देख रहे थे। उस चालाक आदमी ने उनकी तरफ इशारा करके आवाज दी, माँ जी से पूछ रहा हूं कि थैला दे दें, हम जा रहे हैं। वो दोनों काफी थक चुके थे और असल बात को समझे बगैर हाथ के इशारे से बोले, हाँ ठीक है, ले आ। ये देखकर बूढ़ी औरत को यकीन हो गया कि अब वो सब वाकई ही जा रहे हैं। चुनांचा उसने थैला लाकर उसके हवाले कर दिया। वो चालाक शख्स फौरन वहां से निकल गया। बाकी दोनों साथी कटाई में मसरूफ रहे। जब वो दोनों दोस्त खेत का काम खत्म करके वापस घर की तरफ लौट आते हैं तो बूढ़ी औरत से कहते हैं, माँ जी, पानी नहीं पहुंचा हम तक, और हमारा दोस्त कहाँ है? बूढ़ी औरत हैरानी से कहती है, क्या? वो तो कह रहा था कि तुम तीनों यहां से जा रहे हो, और उसने कहा कि वो सबकी तरफ से थैला वापस मांगने आया है। मैंने तुम लोगों को इशारे से हाँ कहते देखा तो मैंने थैला दे दिया। ये सुनकर दोनों दोस्त हैरानो परेशान होकर बोले, माँ जी, हमने कब थैला मांगा था? हमें तो सिर्फ प्यास लगी थी और हमने पानी के लिए इशारा किया था। हमें क्या खबर थी कि वो हमें धोखा देगा। बूढ़ी औरत ने अफसोस से सर झुकाकर कहा, बेटा, अब तो वो थैला लेकर जा चुका है। ये सुनकर दोनों दोस्त अपना सर पकड़कर रोने लगे, कहने लगे, हाय, ये तो हमारी मेहनत की कमाई थी जिसे वो अकेला लेकर भाग गया। फिर वो कहने लगे, माँ जी, हमने तो आपसे साफ साफ कहा था कि जब तक हम तीनों इकट्ठे ना हों आप वो थैला किसी को न दीजिएगा। फिर आपने ऐसा क्यों किया? ये तो आपकी ही गलती है। हमने आपको वो थैला अल्फाज से नहीं बल्कि शर्त के साथ दिया था, और आपने एक आदमी के कहने पर वो पूरी दौलत सौंप दी। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम खलीफा के दरबार में जाएंगे और वहां से इंसाफ तलब करेंगे। अब उस मामले का फैसला सिर्फ खलीफा ही करेगा। दोनों आदमी गुस्से में भरे हुए खलीफा के दरबार की तरफ रवाना हो गए। दरबार में पहुंचकर वो सारी रुदाद खलीफा के सामने बयान करते हैं। जब खलीफा उन दोनों की बात पूरी तवज्जो से सुनता है तो फौरन हुक्म देता है कि उस बूढ़ी औरत को भी दरबार में पेश किया जाए। कुछ वक्त बाद बूढ़ी औरत को दरबार में हाजिर किया गया। दरबार में उसी वक्त अदालती कार्रवाई का आगाज हो गया। खलीफा ने भरी हुई अदालत में उस बूढ़ी औरत को कसूरवार करार दे दिया और सख्त लहजे में कहा, जब उन लोगों ने तुम्हें वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि जब तक वो तीनों इकट्ठे होकर न आए तुम ये थैला किसी को न देना, तो तुम्हें चाहिए था कि किसी एक आदमी को वो दौलत न देती। ये तुम्हारी ही गफलत है और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। खलीफा का हुक्म सुनते ही वो बूढ़ी औरत रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर खलीफा से इल्तिजा की, आलिम पनाह, मैं तो एक बेसहारा बूढ़ी औरत हूं। मेरे पास तो इतनी जमा पूंजी है ही नहीं, न ही मेरे घर में कोई कमाने वाला फर्द है। मैंने तो सच में यही समझा कि वो तीनों जाने वाले हैं। मैंने किसी बदनीयती से कुछ नहीं किया। लेकिन खलीफा अपनी बात पर कायम रहा और बूढ़ी औरत को इसका अंजाम भुगतने का कहता रहा। बूढ़ी औरत अब अपने आप से सवाल करती और जवाब देती रही कि जब मुझसे कहा गया था
कि जब वो तीनों मेरे पास आए तभी थैला देना है, तो मुझे किसी एक को नहीं देना चाहिए था। ये सब मेरी ही नादानी थी। बूढ़ी औरत रोती हुई अपने घर वापस जाने लगी। रास्ते भर वो सोचती रही, मैं कहां से इतना माल लाऊं, कैसे उनका हक उन्हें वापस दूं। अगर मैं उन्हें वो रकम वापस न दे सकी तो खलीफा मुझे सजा देगा, शायद मौत की सजा। उसी दौरान रास्ते में उसे वही दरवेश मिल गया जिसका चर्चा सारे इलाके में था, जो सादगी और हिकमत से हर मसले का हल बताता था। दरवेश ने नरमी से उस बूढ़ी से पूछा, बहना, तुम क्यों रो रही हो, क्या परेशानी है तुम्हें? बूढ़ी औरत ने कहा, बाबा जी, मेरे साथ एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। फिर उसने तमाम किस्सा सच सच दरवेश को सुना दिया कि कैसे वो तीनों मुसाफिर आए, कैसे एक चालाक आदमी ने धोखा दिया और कैसे खलीफा ने उसे कसूरवार ठहराकर जुर्माना भरने का हुक्म दे दिया, जो वो नहीं दे सकती क्योंकि वो तो बेसहारा गरीब औरत है। ये सब सुनकर दरवेश ने नरमी से उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोला, बहना, तुमने वाकई एक भूल की है, मगर तुम्हारा दिल साफ है, नीयत में फरेब नहीं था। अक्सर ऐसा होता है कि गलती नादानी में हो जाती है, लेकिन उसका कफ्फारा वही उठाता है जो बेकसूर हो। बूढ़ी औरत धीमी आवाज में बोली, बाबा जी, मगर खलीफा का हुक्म है, मुझे वो सारा माल वापस करना होगा। मेरे पास कुछ नहीं, न कोई सहारा न कोई जरिया, बस ये जानती हूं कि मेरे हाथ खाली हैं, दिल पशीमा है। दरवेश ने तब मुस्कुराकर कहा, परेशान ना हो बहना, अगर नीयत साफ हो और दिल में सच्चाई हो तो रब खुद मदद के रास्ते खोल देता है। मैं जानता हूं कि तुम सच पर हो, लेकिन खलीफा का फैसला गलत है। यह सुनकर बूढ़ी औरत खामोश हो गई। वो हैरत से दरवेश की बात पर सोचने लगी, क्या वाकई ही खलीफा का फैसला गलत हो सकता है? खलीफा तो सबके साथ इंसाफ करता है, कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं करता, तो फिर आज कैसे? बूढ़े ने इस औरत से कहा कि खलीफा के सामने जाकर ये कहे कि आपका फैसला गलत है। वो एक कमजोर, गरीब और बेसहारा औरत थी जिसके दिल में खलीफा के लिए एहतिराम और खौफ दोनों मौजूद थे। लेकिन दरवेश की बातों ने उसके अंदर एक नई रोशनी बहार दी थी, एक नया हौसला पैदा किया था। दरवेश ने कहा, जा दरबार में जाकर कह दे कि खलीफा का फैसला गलत है और जो सच है उसका फैसला मैं करूंगा, क्योंकि सच वही होता है जो साफ नीयत और इंसाफ से सामने आए। अब दरवेश कहने लगा, चलो मेरे साथ खलीफा के दरबार में, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वही दरबार जहां तुम्हें मुजरिम करार दिया गया, अब वहीं तुम्हें इंसाफ मिलेगा। बूढ़ी औरत हैरानी से उस दरवेश को देखने लगी, जैसे उसे यकीन ही न आ रहा हो कि कोई उसका साथ दे रहा है। वो धीरे धीरे कदमों से दरवेश के साथ दरबार की तरफ बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर अब एक अलग तरह का वकार था, शर्मिंदगी भी, लेकिन अब हार नहीं बल्कि सच की तलाश के साथ। बूढ़ी औरत की हिम्मत, उसकी लर्जती हुई आवाज और दरबार में जाकर उसका यह कहना कि आलम पनाह, आपका फैसला गलत है, ये सब कुछ खलीफा को सख्त नागवार गुजरा। खलीफा ने करख्त लहजे में पूछा, कौन है वो दरवेश? किसकी हिम्मत हुई कि मेरे फैसले के खिलाफ जाए? क्या उसे ये नहीं मालूम कि खलीफा का हुक्म ही कानून होता है? क्या उसने ये समझा कि वो मुझसे ज्यादा अक्लमंद है? बूढ़ी औरत घबरा गई। खलीफा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। उसने गरजती हुई आवाज में कहा, मैं रोज बेशुमार फैसले करता हूं, मगर आज तक किसी ने यह जुर्रत नहीं की कि मेरे किसी फैसले को गलत कहे। अगर वो दरवेश मेरे सामने आकर कोई ऐसा फैसला न दे सका जो मेरे फैसले से बेहतर और ज्यादा आदिल हो, तो मैं उसे फौरन फांसी की सजा दे दूंगा। खलीफा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, फौरन जाकर उस दरवेश को दरबार में हाजिर करो। दरवेश बाहर ही मौजूद था। जब वो दरबार में पहुंचा तो उसने खामोशी से दरबार के बीच में खड़े होकर खलीफा को सलाम किया, लेकिन खलीफा ने गुरूर से भरे लहजे में कहा, अगर तेरा फैसला मेरे फैसले से बेहतर ना हुआ तो तेरी जान की खैर नहीं। दरवेश ने नजरें झुकाएं और आहिस्ता से कहा, आलम पनाह, मैं ना आपका दुश्मन हूं न आपकी तौहीन का ख्वाहिशमंद। मैं सिर्फ वो सच दिखाना चाहता हूं जो शायद नजर से ओझल हो गया। आलम पनाह, आपका फैसला जाहिरी तौर पर
दुरुस्त मालूम होता है, लेकिन अगर इजाजत हो तो मैं आपके सामने कुछ अर्ज करना चाहता हूं, ताकि जो बात छुपी हुई है वो भी जाहिर हो जाए। खलीफा ने सख्त लहजे में कहा, कहो। तुम्हें मुकम्मल इजाजत है, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे अल्फाज इंसाफ पर मबनी हों। दरवेश ने कहा, आलम पनाह, यह सच है कि बूढ़ी औरत ने वादा किया था कि वो थैला सिर्फ उन तीनों को एक साथ ही देगी, और यह भी सच है कि उसने अपनी नादानी में वो थैला सिर्फ एक शख्स के हवाले कर दिया, लेकिन उसने ये फैसला सिर्फ एक गलत फहमी में किया, और वो चालाक दोस्त उनकी सारी जमा पूंजी लेकर वहां से भाग गया। खलीफा बोला, तो क्या इसमें उसकी गलती नहीं है? क्या उसे तीनों की मौजूदगी में उनका माल वापस करना चाहिए था, या फिर ऐसे ही जैसे उसने किया? खलीफा की ये सब बातें सुनकर दरवेश ने बड़ी नरमी से खलीफा से कहा, आलम पनाह, ये आपका फैसला है, मगर मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं। तो खलीफा कहता है, ठीक है, कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? तब दरवेश बड़ी नरमी के साथ खलीफा से कहता है, जैसे कि वादा किया गया था कि जमा पूंजी का थैला उन तीनों को ही दिया जाएगा, तो अब भी यहां सिर्फ 2 लोग ही हैं, तीसरा आदमी कहां है? आप इन्हें कहीं कि ये दोनों वापस जाकर अपने तीसरे साथी को यहां ले आएं, तभी इन्हें ये जमा पूंजी वापस की जाएगी। और वादा भी तो यही किया गया था कि जब तक तीनों इकट्ठे न हों, उस वक्त तक ये उनकी जमा पूंजी वापस न की जाए। और अगर ये बूढ़ी औरत इन दोनों को जमा पूंजी वापस कर देती है तो वो अपना वादा तोड़ देगी, और ये सही नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि ये माल इन्हें वापस किया जाए, तो पहले इन्हें कहो कि ये जाकर अपने तीसरे साथी को यहां वापस ले आएं। दरवेश की ये बात सुनकर दरबार में मौजूद हर कोई बहुत हैरान रह गया। सबने उस दरवेश की बहुत तारीफ की। खलीफा भी दरवेश के इस फैसले से पूरी तरह मुत्तफिक हो गया। खलीफा फौरन ही दरवेश के सामने सर झुका देता है और कहता है, बाबा जी, आपके पास और भी बहुत से काम हैं। आप सारा दिन मसरूफ रहते हैं और आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को सुना और समझा, मगर जाहिरी सूरत को देखकर आपने गलती की। आपने इसे अपनी तरफ से देखा, आपने इसकी गहराई में जाने की कोशिश तक नहीं की। अगर आपने इस मामले को गहराई से देखा होता, समझा होता, तो आप भी किसी अच्छे नतीजे पर पहुंच जाते। आलिम पनाह, जब तक हम किसी मामले की गहराई में नहीं जाते, तब तक हम उसका सही हल नहीं निकाल सकते। मगर हमारे दरमियान बहुत से लोग अपने फैसले सिर्फ जल्दबाजी में ही कर देते हैं, चाहे वो मामला कितना ही संजीदा क्यों ना हो। खलीफा अपने उस फैसले से बहुत शर्मिंदा हुआ। वो जान गया था कि उसने गलती की है। इसके बाद खलीफा ने उस बूढ़ी औरत को बाइज्जत बरी कर दिया। दोनों दोस्तों को उनके तीसरे दोस्त की तलाश करने को कहा और उस दरवेश की अक्ल को पूरे दरबार में सराहा। यूं दरवेश ने अपनी अक्ल की बदौलत उस औरत को खलीफा के दरबार से रिहाई दिलवाई। रही बात उन दोस्तों की, तो कुछ अरसे बाद सुनने में आया कि उन 2 दोस्तों को वो तीसरा दोस्त उनकी जमा पूंजी पर इयाशी करता मिला। उन दोनों ने अपने तीसरे दोस्त के साथ किया क्या, अब ये वही बेहतर जाने।